चाचा जी, ये बिरामपुर गांव यहाँ से अब कितनी दूर रह गया है? हमारे मोबाइल में नेटवर्क बिल्कुल काम नहीं कर रहा है और गूगल मैप्स भी नहीं चल पा रहा। क्या आप हमें सही रास्ता बता सकते हैं? बीरामपुर? तुम लोग वहां क्यों जा रहे हो? उस गांव के बारे में तुम कुछ जानते भी हो? वहां बाहर के लोग बहुत कम ही जाते हैं। वैसे तुम लोग हो कौन और कहां से आए हो? तुम्हारे हाव भाव देखकर लग रहा है कि तुम इस इलाके से नहीं हो। हम महाराष्ट्र से आए हैं। दरअसल हम लोग व्लॉगर्स हैं और अलग अलग जगहों की सच्ची कहानियाँ अपनी वीडियो के ज़रिए लोगों तक पहुँचाते हैं। बिरामपुर गांव के बारे में हमने बहुत कुछ सुना था, यहाँ के किस्से। बस इसी जिज्ञासा के कारण हमने सोचा कि एक बार खुद यहाँ आकर देखें कि सच में यहाँ का माहौल कैसा है। साथ ही हमें लगा कि इस बहाने हमें अपनी वीडियो के लिए अच्छा और यूनिक कंटेंट भी मिल जाएगा। बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि बीरामपुर गांव आखिर कैसा है। तुम्हारी वीडियो से शायद बाकी लोग भी यहाँ के बारे में जान पाएंगे। अच्छा सुनो, यहाँ से आगे जाकर बाएं हाथ की तरफ मुड़ जाना। बस थोड़ा सा और आगे चलोगे तो सामने ही बीरामपुर गांव आ जाएगा। दोनों उस आदमी की बात मानकर सुनसान रास्तों से होते हुए बीरामपुर गांव की ओर बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। रास्ता सुनसान था और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वे दोनों गांव के भीतर प्रवेश करते हैं। गाड़ी से उतरकर बाहर खड़े होकर जब चारों ओर नजर डालते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गांव के कई घरों के बाहर कंकाल लटके हुए थे। हर दरवाजा पूरी तरह बंद था और वहां दूर दूर तक कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा माहौल डर और रहस्य से भरा हुआ लग रहा था। आर्यन, ये सब क्या है? तुमने उन घरों के दरवाजों पर लटके हुए खोपड़ियां देखी? ये कोई साधारण गांव नहीं लग रहा। यहाँ की हवा में अजीब सा सन्नाटा भरा है जो कानों में चुभ रहा है। मेरी बात मानो, गाड़ी यहीं से वापस मोड़ लेते हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा। पेट में अजीब सी मरोड़ उठ रही है। तुम अपना डर थोड़ा कंट्रोल में रखो, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाओ। हमें व्लॉग के लिए अच्छा सा इंट्रो भी तो देना है। ये गांव देखकर लग रहा है जैसे समय यहाँ थम गया हो। चारों तरफ पुराने ज़माने जैसा माहौल है। न ढंग की बिजली दिख रही है, न पानी की कोई सुविधा। चलो थोड़ा सा आगे चलकर देखते हैं, क्या पता वहाँ कोई मिल जाए जो हमें सही रास्ता बता दे। वे पैदल आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। गांव के सुनसान रास्तों से होकर उनका सफर जारी है। चारों तरफ अजीब सी खामोशी और भय का एहसास है। थोड़ी दूर आगे चलने पर वे गांव की चौपाल तक पहुंचते हैं। वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। आसपास कोई भी नहीं था सिवाय एक आदमी के, जिसने चौपाल के कोने में छोटी सी चाय की टपरी लगा रखी थी। भाई राम राम, हम शहर से आए हैं और उस पुराने खंडहर वाले मंदिर तक जाना चाहते हैं। सुना है कि वहाँ बहुत साल पहले कोई बड़ा यज्ञ हुआ था। हम बस उसी से जुड़ा एक वीडियो बनाकर लौट जाएंगे। हमारे पास मैप तो है, लेकिन जंगल काफ़ी घना है। अगर आप हमें सही पगडंडी बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हम आपको ज़रा भी परेशान नहीं करेंगे। बस रास्ता बता दीजिए और हम अपना काम करके निकल जाएंगे। रास्ता पूछ रहे हो या अपनी मौत का पता? उस तरफ इंसानों का जाना मना है शहरी बाबू। सूरज ढलने वाला है और अंधेरा होते ही वो साया जंगल में शिकार के लिए निकलता है। अगर अपनी जान प्यारी है तो इसी रफ्तार से वापस लौट जाओ, वरना सुबह तुम्हारी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। वो खंडहर अब भगवान का नहीं, उस भूखे का घर है जो सालों से सो रहा है। अरे आप तो डरा रहे हैं। हम अंधविश्वास को नहीं मानते। हमारे पास गैजेट्स और लाइट सब है। हम व्लॉगर हैं। हमारा काम ही ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करना है जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। अगर आप रास्ता नहीं बताएंगे तो हम खुद ढूंढ लेंगे। गूगल मैप्स पर लोकेशन तो दिख ही रही है। वहां से उन्हें कोई साफ जवाब नहीं मिलता, इसलिए वे दोनों खुद ही
आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। जाओ, शौक से जाओ। बकरे खुद कसाई के पास जा रहे हैं। आज रात की आहुति का इंतजाम तो हो गया। गांव को अब 20 साल तक कोई खतरा नहीं होगा। जाओ मूर्खों, दरवाज़ा खुला है, लेकिन वापस आने के लिए नहीं, सिर्फ अंदर जाने के लिए। वे दोनों जंगल के संकरे रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। चारों ओर घने पेड़ों की छाया थी और हर कदम के साथ सन्नाटा और गहराता जा रहा था। चलते चलते वे दोनों एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां हर पेड़ के तने पर लाल कलावा बंधा हुआ था। ये दृश्य देखकर वे चौंक जाते हैं। उनके कदम अपने आप थम जाते हैं और वे घबराई नजरों से इधर उधर देखने लगते हैं, जैसे किसी अनदेखी मौजूदगी का एहसास उन्हें घेरे जा रहा हो। आर्यन, यहाँ रुक। जरा ध्यान से इन पेड़ों को देखो। तुम्हें ये लाल धागे नजर आ रहे हैं? ये कोई साधारण धागे नहीं हैं। इन्हें पूजा या रक्षा सूत्र की तरह नहीं, बल्कि किसी चीज को बांधने के इरादे से यहाँ लगाया गया है। ये सब काली विद्या की निशानी लग रही हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा एहसास नहीं हो रहा। मैं आगे नहीं जाऊंगी। ये रास्ता मंदिर की ओर नहीं, किसी शमशान की तरफ जाता हुआ लग रहा है। यार, तुम हर चीज को हॉरर फिल्म से क्यों जोड़ देती हो? ये गांव वालों का कोई लोकल विवाद भी तो हो सकता है। मुमकिन है वे जंगल के जानवरों को दूर रखने के लिए ऐसा करते हों। इसमें डरने जैसी क्या बात है? तुम बस कैमरे पर ध्यान रखो और मेरे पीछे चलो। तांत्रिक वाली जगह यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, और अगर हमने अब बैकआउट किया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और फैंस अलग से हमारा मजाक उड़ाएंगे। चुप, बिल्कुल चुप। क्या तुमने सुना? अभी किसी के सूखे पत्तों पर चलने की आवाज आई, बिल्कुल हमारे पीछे से। कोई है आर्यन, कोई हमारा पीछा कर रहा है। मैं मजाक नहीं कर रही, मैंने कसम से किसी की परछाई देखी है। ये कदमों की आवाज हमारी नहीं है। हम दो ही नहीं हैं यहाँ, हमारे अलावा भी कोई तीसरा है इसी अंधेरे जंगल में। प्लीज मेरी बात मान लो, अब और आगे मत चलो। मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे कुछ भी बनना नहीं है, बस यहाँ से निकल चलो। वहम है तेरा। जंगल में हवा से पत्ते हिलते हैं और जानवर चलते हैं। कोई भूत नहीं है यहाँ। अच्छा सुन, कहानी यह है कि तांत्रिक भैरवनाथ ने यहाँ राक्षस को बांधने की कोशिश की थी, लेकिन वो मारा गया। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उस अधूरे यज्ञ को पूरा करने के लिए भटक रही है। अब सोच, अगर हमने वो चीज़ कैमरे में कैद कर ली तो हम रातों रात दुनिया में फेमस हो जाएंगे। कुछ ही देर बाद वे दोनों उस पुराने खंडहर के भीतर पहुंच जाते हैं। अंदर का दृश्य देखकर उनकी सांसें थम सी जाती हैं। वहां एक कंकाल बैठा हुआ था, मानो वो बरसों से उसी जगह पर जड़ होकर बैठा हो। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे समय वहीं ठहर गया हो। न कोई हरकत, न कोई आवाज, बस एक डरावनी खामोशी और वो बैठा हुआ कंकाल। वाह, क्या लोकेशन है। रेणुका देखो, यही है वो मशहूर हवन कुंड, और वहीं बैठा है तांत्रिक का कंकाल। 100 साल से ज़्यादा हो गए होंगे, लेकिन ये अब भी उसी पूजा की मुद्रा में बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे ये अभी भी मंत्र पढ़ रहा हो, और इसके गले की रुद्राक्ष माला भी अब तक सही सलामत है। जल्दी से मोबाइल से इसका क्लोजअप ले लो। लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि हमने ये सब असली में देखा है। आर्यन, क्या तुम्हें ये बदबू महसूस नहीं हो रही? सड़े हुए मांस की इतनी तेज बदबू आ रही है कि उल्टी जैसा लग रहा है। अगर ये कंकाल सच में 100 साल पुराना है, तो इसमें से ताजा मरे हुए जानवर जैसी बास क्यों आ रही है? और जरा हवन कुंड के अंदर देखो, जो राख है वो अभी भी गर्म लग रही है, जैसे यहाँ थोड़ी देर पहले ही आग जली हो। यहाँ कोई आता है आर्यन, या तो कोई पागल इंसान या फिर कोई ऐसी चीज जो इंसान नहीं है। शायद कोई गांव वाला यहाँ छुपकर नशा पत्ता करता होगा, तभी ये सब गंध और हरकतें हो रही हैं। तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बस मोबाइल ठीक से सेट कर लो। हम एक छोटा सा स्पिरिट बॉक्स सेशन कर लेते हैं। मैं बस पूछूंगा कि क्या यहाँ कोई है,
और तुम आवाज़ रिकॉर्ड करना। 5 मिनट का ही तो काम है, डरो मत। मेरे पास चाकू भी है और हम दोनों साथ हैं। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रेणुका मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर देती है। उधर आर्यन उस कंकाल के बिल्कुल पास खड़ा हो जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के व्लॉग में। आज हम आपको लेकर आए हैं इस रहस्यमयी गुफा के अंदर, जहां ये कंकाल पिछले 100 सालों से इसी जगह तपस्या की अवस्था में बैठा हुआ है। आज हम यहाँ की सच्चाई आप सबके सामने लाने वाले हैं, इसलिए दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि जो आप देखने वाले हैं वो आसान नहीं है। वे दोनों अभी अपनी वीडियो बना ही रहे होते हैं कि तभी अचानक वहां एक आवाज गूंज उठती है। स्वागत है मेरे मेहमानों। सदियों बाद मेरी दहलीज पर ताज़ा खून आया है। मैं उस पल का इंतज़ार कर रहा था जब कोई अपनी मर्जी से इस घेरे के अंदर कदम रखेगा। तुम दोनों ने यहाँ आकर मेरे बंधन को कमज़ोर कर दिया है। अब मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, एक नया शरीर, ताकि मैं इस सड़े हुए कंकाल को छोड़कर बाहर की दुनिया में जा सकूं। कौन है? कौन बोल रहा है? अगर कोई प्रैंक कर रहा है तो सामने आओ, ये मजाक नहीं है। हमारे पास हथियार हैं और हम पुलिस को बुला लेंगे। अपनी नौटंकी बंद करो। आर्यन, तू मेरे पीछे खड़ा रहे। ये ज़रूर गांव वालों की कोई चाल है हमें डराने की। सामने आओ। कायरों की तरह छुपकर बात मत करो। हम तुम लोगों से डरने वाले नहीं हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? ये कोई इंसान नहीं है। ये आवाज हमारे कानों में नहीं, सीधे हमारे दिमाग के अंदर गूंज रही है। ये जगह ठीक नहीं है आर्यन, यहाँ कुछ बहुत गलत है। वो तांत्रिक सही कह रहा था। यहाँ कोई राक्षसी ताकत कैद है और हमने उसे जगा दिया है। अब यहाँ कोई मदद नहीं आने वाली, न कोई पुलिस, न कोई बचाने वाला। मैंने मना किया था ना यार, फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? आर्यन और रेणुका एक दूसरे के बिल्कुल पास आकर खड़े हो जाते हैं। उसी पल हवन कुंड के भीतर से अचानक अपने आप आग जल उठती है। मेरे पास समय कम है और भूख बहुत ज्यादा। नियम बहुत सरल है मेरे नन्हे दोस्तों। यज्ञ अधूरा रह गया था क्योंकि इसमें स्वेच्छा की आहुति नहीं दी गई थी। एक बलिदान चाहिए। तुम दोनों में से कोई एक दूसरे को मेरे हवाले कर दे तो बचने वाला आजाद हो जाएगा। फैसला तुम्हारा है। या तो दोनों तड़प कर मरो या एक की कुर्बानी देकर दूसरा अपनी जिंदगी जी ले। रेणुका, इसकी बातों में मत आना। ये हमें आपस में लड़वाना चाहता है। ये उसी राक्षस की चाल है। हम डर कर नहीं भागेंगे, हम लड़ेंगे। देखो, वहाँ दीवार थोड़ी टूटी हुई है। हम दोनों एक साथ दौड़ेंगे और वहीं से कूद जाएंगे। बस तुम मेरा हाथ मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। हम साथ आए हैं और यहाँ से साथ ही निकलेंगे। आर्यन, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये सब सुनकर बुरा लगेगा। अगर हम दोनों ने साथ लड़ने की कोशिश की तो शायद हम दोनों ही मारे जाएंगे। मेरी माँ घर पर बिल्कुल अकेली है आर्यन। अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? उस राक्षस ने कहा है कि एक ही इंसान बच सकता है। शायद यही जिंदा रहने का आखिरी रास्ता है। मुझे माफ कर देना आर्यन। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ कि यहाँ मर जाऊं। रेणुका, तुम ये क्या कह रहे हो? अपनी जान बचाने के लिए तुम मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दोगी? ज़रा याद करो, जब स्कूल में मैं गिर जाता था तो सबसे पहले तुम ही मुझे उठाती थी, और आज तुम ही मुझे गिरा रही हो। ये जो रास्ता तुम्हें सही लग रहा है ना, वो धोखे का रास्ता है रेणुका। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जिंदा रहकर भी अंदर से मर जाओगी। रेणुका आर्यन को उसी खंडहर के भीतर छोड़ देती है और घबराई हुई हालत में वहां से भाग निकलती है। रेणुका, तूने मुझे मार डाला। तूने हमारी दोस्ती, हमारे प्यार, सबका सौदा कर लिया। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। मैं वापस आऊंगा, ये मेरी कसम है। धोखेबाज, तू जहां भी जाएगी मेरा साया तेरे साथ रहेगा। आऊंगा मैं, और तब तू मुझे कभी भूल नहीं पाएगी। उसी क्षण खंडहर के भीतर आग चारों तरफ तेजी से फैलने लगती है। लपटें
दीवारों से टकराकर ऊंची उठने लगती हैं और बाहर निकलने का हर रास्ता बंद हो जाता है। आर्यन वहीं फंसा रह जाता है, आग के घेरे में, अकेला, बेबस और धोखे की जलन के साथ। बचाओ, कोई है? मुझे बचाओ। रेणुका, मत जाओ प्लीज, मुझे यूं मत छोड़ो। उसी समय खंडर के दूसरी ओर बाहर वही चाय वाला और उसके साथ 2 और लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। तीनों दूर से खंडर की तरफ देखते रहते हैं, जैसे उन्हें अंदर हो रही हर चीज की पहले से जानकारी हो। हमने तो मना किया था, लेकिन शहरी बाबू को एडवेंचर का शौक था। अब भुगतो। ये हमारा श्राप था, जिसे तोड़ने के लिए हर 20 साल में 2 बाहरी लोगों की बलि चाहिए होती है। शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हमारा गांव अब सुरक्षित रहेगा। राक्षस तुम में व्यस्त रहेगा।